हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल आपकी एरोबिक रिस्पायरेशन की एक स्टेज होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन ऐसे रिस्पायरेशन होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलती है। इसमें जो आपकी स्टेज होती है क्रेब्स साइकिल, इसी को आपको इस वीडियो में डिटेल में पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि कहाँ पर क्रेब्स साइकिल होती है, कितने स्टेप्स में होती है और कौन-कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में आपकी मेनली 4 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है ग्लाइकोलिसिस, सेकंड होती है लिंक रिएक्शन, थर्ड होती है क्रेब्स साइकिल, फोर्थ होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पायरुवेट में, मतलब ग्लूकोज से आपका 2 पायरुवेट बनता है और स्टेप्स रहती हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस स्टेप में ग्लूकोज से आपका 2 पायरुवेट बनता है और 2 एटीपी मिलती है आपको और 2 एनएडीएच मिलता है। फिर ये 2 पायरुवेट आपकी लिंक रिएक्शन में जाता है और 2 पायरुवेट से आपका कन्वर्जन हो जाता है 2 एसिटिल कोएंजाइम ए का और 2 CO2 रिलीज हो जाते हैं, साथ-साथ आपको 2 NADH मिलता है। ये एसिटिल कोएंजाइम फिर एंटर करता है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे आप क्रेब साइकिल बोल रहे हैं, और आपको मिलता है एटीपी या फिर जीटीपी बोलिए, और NADH मिलता है और FADH2 मिलता है और CO2 रिलीज हो जाता है। तो आपको यही क्रेब साइकिल के बारे में पढ़ना है। क्रेब साइकिल में क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। क्रेब साइकिल जो है, इसको हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है और उस सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और इसकी डिस्कवरी हैंस एडोल्फ क्रेब ने की थी 1937 में, इसलिए इसे क्रेब साइकिल बोलते हैं। इसकी लोकेशन, ये कहाँ पर चलती है साइकिल? प्रोकैरियोटिक में ये साइकिल चलती है आपके साइटोसोल में और यूकैरियोटिक में चलती है माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में। इसके फंक्शंस क्या-क्या होंगे? पहला तो फंक्शन ये है कि एसिटिल कोएंजाइम ए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा रहा है। सेकंड में क्या होता है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनते हैं जैसे NADH, FADH2 एंड GTP। थर्ड में रिलीज ऑफ द CO2, CO2 रिलीज होगा। और फोर्थ में है आपका इंटरमीडिएट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। जब मैंने आपको एनाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ाया तो था, उसमें मैंने बताया था कि कार्बन स्केलेटन जो होते हैं वो आपको क्रिब साइकिल से भी मिलते हैं, जैसे आपका ऑक्जेलो एसीटेट हुआ या अल्फा कीटो ग्लूटरेट हुआ। इससे आपको कार्बन स्केलेटन मिलते हैं और उसमें जब आप अमाइनो ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो अमाइनो एसिड्स मिल जाती है। और न्यूक्लियोटाइड्स में भी आपके जैसे फ्यूमरेट होता है, वो न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो क्रेब साइकिल के इंटरमीडिएट से आपका अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन भी होगा और न्यूक्लियोटाइड्स का भी होगा। अब आते हैं इसके स्टेप्स में। इसके मेनली 8 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? 8 स्टेप्स जो आप देख रहे हैं, वो 8 स्टेप्स स्टार्ट होंगे कहाँ से? एसिटिल कोएंजाइम ए से इसकी स्टार्टिंग होगी और इसके साथ कंबाइन होता है ऑक्सिलो एसीटेट और बना देता है सिट्रेट। ये आपका पहला स्टेप होगा। लेकिन इससे प्रोडक्ट क्या-क्या बनेंगे? जब 8 स्टेप कंप्लीट होती है, तो टोटल आपको 3 NADH मिलता है, 1 FADH2 मिलता है, 1 GTP मिलती है और 2 CO2 मिलता है। ये आपको एक एसिटिल कोएंजाइम ए से मिलेगा, लेकिन एक ग्लूकोज से आपके 2 एसिटिल कोएंजाइम ए मिलते हैं, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 6 NADH मिलता है, 2 FADH2 मिलता है, 2 GTP मिलती है और 4 CO2 मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मिला और इसी 2 पायरुवेट से 2 एसिटिल कोएंजाइम ए मिला। लेकिन हम एक सिट्रिक एसिड साइकिल में एक एसिटिल कोएंजाइम की बात करते हैं, कोएंजाइम ए की बात करते हैं, तो उससे आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं। और हमें 2 एसिटिल कोएंजाइम ए की जब बात करेंगे, तो आपको ये स्टेप मिलेगा, सॉरी ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो एक ग्लूकोज से इतने प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, ओके? क्रेब साइकिल में। अब आगे बढ़ते हैं। इसके एक-एक स्टेप्स हम देखेंगे। पहले स्टेप में क्या हो रहा है? आपका जो ऑक्सिलो एसीटेट है, इसके साथ एसिटिल कोएंजाइम कंबाइन होगा, कोएंजाइम ए कंबाइन होगा और सिट्रेट बनेगा एंजाइम सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में। फिर सिट्रेट से आपका आइसोसिट्रेट बनता है और एंजाइम लगता है एक्ोनिटेज। थर्ड स्टेप में आइसोसिट्रेट से आपका 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है और आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का था, इसलिए जब यहाँ पर 5 कार्बन का कन्वर्जन होगा तो एक CO2 निकल जाएगा और आपको एक NADH मिल रहा है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से आपका सक्सिनिल कोएंजाइम ए मिलता है और एंजाइम लगता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पर भी एक CO2 जो होगा ये रिमूव हो जाएगा और एक NADH मिल जाता है। ये 5 कार्बन का था और जब अगर यहाँ पर एक CO2 रिमूव हो रहा है तो ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट आपको मिलेगा।
फिफ्थ स्टेप में सक्सिनिल कोएंजाइम ए से आपका सक्सिनेट बनता है और एंजाइम सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज आता है और एक जीटीपी का प्रोडक्शन होता है। सिक्स्थ स्टेप में सक्सिनेट से आपका फ्यूमरेट बनता है और एक FADH2 का प्रोडक्शन होगा, एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। सेवेंथ स्टेप में फ्यूमरेट से आपका मैलेट बनता है और वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंजाइम इन्वॉल्व होता है फ्यूमरेज। फिर मैलेट से आपका ऑक्सिलो एसीटेट बनता है लास्ट स्टेप में, यहाँ पर फिर से एक NADH का प्रोडक्शन होता है और एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये टोटल आपकी 8 स्टेप हो गई। आप देख रहे हैं कि 8 स्टेप में आपको 3 जगह NADH मिल रहा है, एक थर्ड स्टेप में, एक फोर्थ स्टेप में और एक लास्ट स्टेप में। एक जगह आपको जीटीपी मिल रही है और एक जगह आपको FADH2 मिल रहा है और टोटल 2 CO2 रिलीज हो रहे हैं। तो एक एसिटिल कोएंजाइम में से एक जीटीपी मिलती है, 3 NADH मिलता है और 1 FADH2 मिलता है और 2 CO2 रिलीज होता है। इस तरीके से अगर आप देखें तो 2 एसिटिल कोएंजाइम ए के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तभी मैंने आपको बताया कि 1 एसिटिल कोएंजाइम से आपको ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं और 2 एसिटिल कोएंजाइम से आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अब आगे ये जो रिएक्शंस हैं मैंने इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ लिखा है। पहले स्टेप में सिट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। सेकंड में आपका आइसोसिट्रेट बन रहा है, एंजाइम आपका एकोनिटेज। थर्ड में आइसोसिट्रेट से आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है, एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और फोर्थ स्टेप में आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन रहा है और एंजाइम अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये स्टेप्स हो गई 4। पांचवें स्टेप में आपका सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनता है और सक्सिनिल को एंजाइम सिंथेटेज एंजाइम आता है और क्या प्रोड्यूस होता है, 1 जीटीपी प्रोड्यूस होता है। इससे आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब हो गया आपको डायरेक्ट एटीपी मिल रही है, मतलब जीटीपी आपके एटीपी के इक्वल है। लेकिन NADH और FADH2 को हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भेजते हैं, उसके बाद वो एटीपी बनाता है। इसीलिए वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं करेगा, लेकिन ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मिल रहा है क्योंकि सबस्ट्रेट से आपको डायरेक्ट क्या मिल गया, एटीपी। सिक्स्थ स्टेप में सक्सिनेट से आपका फ्यूमरेट बनता है और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा। बाकी जितने भी एंजाइम होते हैं वो मैट्रिक्स में पाए जा रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शन आपकी मैट्रिक्स में चलती है, लेकिन एक ही एंजाइम है जो आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सेवंथ स्टेप में क्या होता है, फ्यूमरेट से आपका मैलेट बनता है और एंजाइम फ्यूमरेज आता है और यहाँ पर वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। एट्थ स्टेप में क्या होता है, मैलेट से आपका ऑक्सिलो एसीटेट बनता है और एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व होता है और एक NADH बनता है। ये टोटल आपकी 8 स्टेप हो गई और टोटल 8 स्टेप में आपको 3 NADH मिलते हैं, दो 1 FADH2 मिलता है और 1 GTP मिलता है फ्रॉम 1 एसिटिल कोएंजाइम ए। लेकिन हम 2 एसिटिल कोएंजाइम ए की बात करेंगे तो आपको 6 NADH मिलेगा, 2 FADH2 मिलेगा और 2 GTP मिलती है। ओके, समझ आ गया? अब आगे बढ़िए। ये जो कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो एक NADH जो होता है वो 2.5 ATP के इक्वल होता है अप्रॉक्स, और 1 FADH2 1.5 ATP के इक्वल होता है और 1 GTP एक ATP के इक्वल होता है। तो जब हम एक एसिटिल कोएंजाइम ए की बात करेंगे तो 3 NADH से 7.5 ATP मिल जाएगी, 1 FADH2 से 1.5 ATP मिलती है, 1 GTP से 1 ATP मिलती है। तो टोटल एक एसिटिल कोएंजाइम ए से आपको 10 ATP मिल गई। तो 2 एसिटिल कोएंजाइम से आपको 20 एटीपी मिलती है, मतलब एक ग्लूकोज से आपको 20 एटीपी मिलेगी क्रेब साइकिल में। ठीक है, यही आपको यहाँ पढ़ना था, आपने पढ़ लिया। क्रेब साइकिल के 8 स्टेप्स होते हैं, अलग अलग एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। इसे सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रेट बन रहा है और ये सिट्रेट जो होता है इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसे TCA साइकिल भी बोलते हैं। और इसकी डिस्कवरी क्रेब ने की थी, इसलिए इसे क्रेब साइकिल बोलते हैं। और ये चलती कहाँ पे है रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में चलती है यूकैरियोट में और साइटोसॉल में चलती है प्रोकैरियोट में। कैसे एक एसिटिल कोएंजाइम से आपके कितने एटीपी बन रहे हैं, कितने FADH2 बन रहे हैं, कितने NADH बन रहे हैं, ये आपने पढ़ लिया। इस तरीके से 2 एसिटिल कोएंजाइम से आपके इतने NADH बनेंगे, इतने FADH2 बनेंगे, इतने GTP बनेंगे और 4 CO2 रिलीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं इससे कि इसकी यील्डिंग क्या होती है, कितने GTP बनते हैं, कितने ATP टोटल मिल रहे हैं। तो एक एसिटिल कोएंजाइम ए की जब साइकिल चल रही है क्रेब साइकिल, तो कितने ATP मिलेंगे, 10।
10 एटीपी मिलेंगे ना आपको, और 2 एसिटिल कोएंजाइम से आपको 20 एटीपी मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो समझ आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू।